मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में कुछ यूनिक करने वाले हैं, अर्थात कुछ नया करने वाले हैं, कुछ बेसिक सीखने वाले हैं। किसके बारे में? त्रिभुज के बारे में, अर्थात ट्रायंगल के बारे में। तो उसका बेसिक सीखने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन सी क्लास के लिए है। तो क्लास नंबर जो आपकी 9th है, चैप्टर नंबर 6 है, उसका नाम है रेखाएं तथा कोण, अर्थात आप इंग्लिश में कहें लाइन एंड एंगल्स। एक्सरसाइज है 6.3। अब इसमें हम बेसिक सीखेंगे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, हमारा त्रिभुज दिया हुआ है। तो त्रिभुज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। देखिए त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज तीन चीजों से मिलकर बना होता है, अर्थात ऐसी आकृति, ऐसा डायग्राम जो तीन लाइन से तैयार हो, तीन एंगल से तैयार हो और तीन जो पॉइंट है, तीन पॉइंटों से तैयार हो, अर्थात तीन रेखाएं हो। तीन रेखाएं भाई आप नाम दे सकते हैं ना, यदि मैं नाम देना चाहूं तो ए, बी और सी। ये ए बी पहली रेखा, बी सी और ए सी। तो तीन रेखाओं को अगर एक दूसरे से मिला दे, एक शीट से मिला दे जाए, जो आकृति हमें दिखाई देगी वह हमारी क्या होगी? त्रिभुज होगी। अब त्रिभुज के अंदर तीन आपको क्या पाए जाएंगे? कोण पाए जाएंगे। भाई एक कोण पाया जाएगा ए पर, एक बी पर, एक सी पर, अर्थात जहां तीन एंगल मिलेंगे, तीन भुजाएं मिलेंगी, वहीं आपको तीन एंगल भी नजर आएंगे। तो चलिए त्रिभुज तो ये हो गया। अब त्रिभुज की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? ये होती है कि त्रिभुज के जो अंदर कोण होते हैं, उन तीनों कोणों का योग 180 होता है। कितना होता है मेरे दोस्तों? 180। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। क्या था? आप ये कह सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल कितने होंगे? 180। तो आप ये लिख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि त्रिभुज के अंदर जो कोण होते हैं, उन तीनों कोणों का योग मिलकर 180 बनाता है। अब देखो दोस्तों, जरूरी नहीं है कि त्रिभुज आपका इस प्रकार का भी हो। भाई त्रिभुज जो है आपका इस प्रकार का भी हो सकता है, किसे ऐसे भी हो सकता है। तो क्योंकि ये भी इसमें भी भाई तीन ही ट्रायंगल है, एक हमारा ये रहा, एक हमारा ये रहा, एक हमारा ये रहा। यदि मैं इसे x कहूँ, इसे y कहूँ, इसे z कहूँ, तो आप भी तो यही लिखोगे कि x प्लस वाई प्लस जेड। तो क्या होगा? आपका त्रिभुज होगा। अब एक तरीके से और भी हो सकता है भाई, आप ऐसे भी बना सकते हैं कि इस तरीके से। तो इसमें भी क्या होंगे? तीन ट्रायंगल होगा भाई, आपके एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। तो तीनों मिलकर आपको, यदि मैं x कह दूं, इसे y कह दूं, इसे z कह दूं, तो ये तीनों मिलकर ही आपको कितना देंगे? 180 देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ डायग्राम कैसा भी हो, बस देखना क्या चाहिए? त्रिभुज। त्रिभुज की मैंने पहचान बताई। पहचान कर तो ही आप क्या करेंगे? इन तीनों कोणों का योग 180 कर देंगे। अब देखिए प्रयोग में कहा आते हैं ज्यादातर सवाल, जब कहा होंगे भाई त्रिभुज में दो भुजा देगा, कोई एक भुजा नहीं देने का। जैसे मान लो x और z की वैल्यू देगा और कहेगा y के मान बताओ, तो आप समझ गए भाई y और z के मान रखेंगे, x का निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करने से 180 से माइनस कर देंगे, तो आपका क्या होगा? x का मान निकल जाएगा। तो उम्मीद है आपको छोटे छोटे, देखिए पॉइंट बहुत जरूरी है, जो समझने बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चों को क्या होता है, छोटे छोटे पॉइंट नहीं पता था, बड़े बड़े रट लेते हैं, फिर छोटे छोटे में बड़ी दिक्कत आती है, कंफ्यूजन पैदा होती है। तो उस कंफ्यूजन पैदा करने के लिए ही मैंने आपको ये वीडियो बनाई है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। ये पिरामिड नंबर 6.7 थी। अब पिरामिड नंबर 6.8 क्या कहती है, वो उसको बड़े ध्यान से देखेंगे। पिरामिड 6.8 कहती है, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतर्मुख विपरीत कोणों के योग के बराबर होगा। कुछ समझ में आया? नहीं आया तो चलिए समझाते, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, भाई त्रिभुज की कोई एक भुजा है, मान लो ए, बी और सी। मैंने क्या काम करा? जो बी सी रेखा है, इसको हमने क्या करे? आगे बढ़ाई। क्या करे? आगे बढ़ाई। जब हमने आगे बढ़ाई तो यही कह रहा है कि इस प्रकार बना बहिष्कोण। बहिष्कोण मतलब देखिए ये अंदर वाला अंतःकोण कहलाता है और ये कहलाता है बहिष्कोण। जो बाहर कोण बना इसको ही कहते हैं दोस्तों बहिष्कोण। क्या कहते हैं? बहिष्कोण। तो ये कह रहा बहिष्कोण दोनों अंत विमुख और वो भी विपरीत। विपरीत का मतलब हुआ जो भाई जहां ये एंगल बनना वहां नहीं बनेगा, जो बचे त्रिभुज के, और वो भी अंदर। कहा? अंदर। भाई ये बाहर बनना है, ये दोनों कहां बनने? अंदर। और वो कहां बनने? जहां ये बन रहा है वहां नहीं बनते, यहां बिल्कुल नहीं बनता। बनते कहां? जो अन्य दो भुजा बचती हैं। तो आपने देखा कोण ए कोण बी बराबर कितना होंगे? कोण सी के बराबर होंगे। तो ये कह रहा है कि दोनों अंतर्विमुख कोणों के योग के बराबर होगा, अर्थात भाई कोण ए प्लस क्या होगा? कोण बी बराबर होगा कोण सी के।
तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से इसने मान दिया है। अब यदि डायग्राम में जरूरी नहीं है कि इसने सी भुजा निकाले, वो ए भी निकाल सकता है, वो बी भी निकाल सकता है। तो इसलिए मैंने 3 डायग्राम लिए हैं ताकि आपको क्लैरिटी हर चीज की क्लियर हो जाए। तो चलिए भाई, अगर मैं इसका नाम ले दूं भाई ए बी, या आप कुछ और देना चाहते हैं देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो एक्स वाई और ये कह दूं मैं जेड, तो आपने देखा भाई अब के हमने भुजा ये नीचे वाली निकाली थी, था बेस वाली, जो नीचे वाली हमने भुजा एक को आगे बढ़ाई। अब हमने नीचे वाली ना बढ़ा के हमने ऊपर वाली भुजा ले ली। भाई हमने इसको भुजा ले ली, तो ये जो ऊपर बहिष कोण बनेगा, जो कोण बाहर बनेगा, तो जो 2 कोण बचे, कोण एक तो बचा y, एक बचा आपका x, तो इन दोनों कोणों का योग इसके बराबर होगा। तो आप ये कह सकते हैं x प्लस वाई बराबर z, कह सकते हैं, क्योंकि यही कह रहा बहिष्कोण जो है, ये वाला जो कोण है z, दोनों अंतर्विमुख कोणों के योग के, अतः इन दोनों को जब आप ऐड करोगे जो इधर कोण पे, तो तीसरे कोण के बराबर होगा। कंडीशन यही होगी कि ये बाहर होगा। अब इसमें क्या थी, तीनों अंदर बनने थे, तो तीनों का योग 180 था, बट इसमें क्या है, बाहर बनेगा, तो जो 2 कोण बचे उन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। अब हमने क्या करी भुजा, पहले से निकाली फिर इसे निकाली। भाई अब जरूरी नहीं है वो जो दोनों निकले, भाई ये भी तो निकल सकती है इस तरीके से। तो इसका मतलब अगर यहाँ जो कोण बनेगा इन दोनों कोणों के बराबर होगा। मान लो एक कोण है, ये 2 है और ये 3 है, तो आप क्या कह सकते हैं जी, क्या भी कह सकते हैं सर, जो कोण 1 है बराबर होगा कोण 2 प्लस कोण 3 के, क्योंकि हमने यही सीखा है कि एक ये त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए। हमने त्रिभुज की कोई सी भी एक भुजा, मान लो ये वाली बढ़ा दी, तो इस प्रकार जो बहिष्कोण बाहर बनेगा दोनों अंतर्विमुख कोणों के क्या हुआ, बराबर होगा। अर्थात आप ये कह सकते हैं कोण 1 जो होगा किसके बराबर होगा, कोण 2 के प्लस कोण 3 के। तो आई होप प्रमेय नंबर 6.8 ये भी क्लियर हो गई होगी। अब प्रमेय नंबर 6.7, थ्योरम जो है 6.7 एंड थ्योरम जो है आपकी 6.8 पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो चलिए एक क्वेश्चन इसी बात पे हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें क्या कहता है वो चेक करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट देख लेते हैं। तो इसमें क्या बोला है, पहले वो पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन तो पढ़ते पढ़ते चित्र समझेंगे, ताकि आपको सवाल को जब सोल्व करें तो क्लियर हो जाए, ताकि और आसानी से होता चला जाए। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये करा आकृति में, अर्थात आपके सामने एक डायग्राम दिया है, डायग्राम में करा त्रिभुज PQR, देखिए PQR की भुजाओं QP पे QRP और RQ को क्रमशः बिंदु S तथा T तक बढ़ाया। कहने का मतलब है इन्हें पहला क्या नाम दिया, QP, तो QP को इन्हें कहां तक बढ़ा, इसने बढ़ा S तक, पहला काम। तथा करा RQ पे R और Q, तो कहां को बढ़ा, T तक, यही करा S और T तक बढ़ा गया है। अब आगे क्या करा, यदि SPR, तो SPR देखिए SPR का ट्रायंगल है 135 अंश। अब देखिए भुजा दोनों की ये होनी चाहिए S और R, S ये रही R ये रही। अब बीच में क्या होता है, जो बीच में होता है वहां एंगल होता है, तो S और R के बीच में क्या P, तो एंगल हमारा इधर ही बनेगा। आई होप समझ गए। आगे देखते हैं। और PQT भाई P ये रहे, बीच में क्या Q और Q ये रहा, तो इन दोनों को भुजा को टच करता हुआ आपका एंगल बन जाएगा कितना, 110 का। तो ये कह रहा है तो PRQ ज्ञात करें, PRQ, इसका मतलब आपके सामने ये वाला जो एंगल इसने बुझा है। तो चलिए अब हमने जो प्रमेय इसमें समझी थी 6.7 एंड 6.8 उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। अब आपको मैंने एक बात और बताई थी पिछली वीडियो में, रेखीय युग्म क्या होते हैं, रेखीय युग्म समीकरण क्या होते हैं, या रेखीय युग्म जो कोण होते हैं वो किस प्रकार के बने होते हैं। मैंने बोला था भाई अगर आपको एक रेखा पे इस तरीके से कट जाए तो एक तरफ बना तथा दूसरी तरफ बना, दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180। अब आप इस बात को बड़े ध्यान से देखें, यदि मैं इस लाइन को सीधा देखूं तो एक कोण इधर बना तो एक कोण इधर भी तो बनेगा, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180। और 180 निकालने के लिए देखिए टोटल 180 होगा, 180 में से 135 तो दे रखा, तो आप बता सकते हैं कितना होगा, बहुत आसानी से आप कहेंगे सर 180 में से यदि आप 135 माइनस कर दे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 45 अंश का यहाँ कोण मिलेगा।
तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि 45 अंश का कोण होगा। तो आई होप इतना तो क्लियर। अभी चलिए पहले हम कर रहे हैं, फिर हम इसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। ऐसे अगर हम इस कोण की बात करें, कोण भाई ये वाली जो है, तो इसमें भी तो ये एक रेखा है, रेखा पे एक तिरछी लाइन है, तो इस पे इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180। तो 180 में से 110 तो दे रखा, क्योंकि ये दोनों कोण मिलकर 180 का अंश बनाते हैं। अब इसमें 110 तो दे रखा है, हमें चाहिए भाई। अब अगर आप 180 में से 110 माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 70 अंश आ जाएगा। तो ये कोण मिला आपको 70 अंश। कितना 70 अंश। तो आपने देखा त्रिभुज में दो एंगल मिल चुके 45 और 70। और अभी हमने 6.7 क्या फिर में पढ़ी थी, यही पढ़ी थी कि त्रिभुज की किन्हीं तीन भुजाओं के अंदर बने कोणों का योग, अर्थात तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। अब हमें दो एंगल तो दे दिए, तीसरा एंगल हमें नहीं पता, तो इसको ही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए पहले हमने 45 कैसे निकाला वो लिखेंगे, हमने 70 कैसे निकाला वो भी लिखेंगे, तब हम जाके इस क्वेश्चन पे आएंगे। तो हमने सबसे पहले काम करा 70 अंश 45 अंश का जो कोण निकाला वो कैसे निकाला। हमने क्या काम करा, हमने करा एस पी आर जोड़ा प्लस भाई पी, इधर कोण बना आर और क्यू। कितना कोण बनना है भाई, हमारा कोण तो यही है, क्योंकि हमें तो दो कोण चाहिए, या आप ये कह सकते हैं एस पी आर और कितना ये इधर बना भाई, ये बना आर पी क्यू, ऐसे भी कह सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं भाई। कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज तो है नहीं भाई, हमें दो कोणों का योग करना है, एक तो कोण ये एक कोण ये। तो ये कोण है एस पी आर, कोण एस पी आर प्लस, अच्छा ये वाला कोण कौन सा है, देखिए आर पी और क्यू, क्योंकि ये इस भुजा को टच कर रहा है, एक को इसको, तो ये कौन सी आर और ये कौन सी है, और कोण का बना पी पर। तो यहां लिखेंगे कोण आर पी क्यू, क्या है क्यू, और क्यू बराबर कितना है, इन दोनों का मान कितना बताया मैंने 180। अब 180 क्यों है ये भी मैंने बताया था, पर रेखिक समीकरण तो है क्या, रेखिक युग्म, युग्म से। तो समझ में आ गई। अब इसमें हमारा एस पी आर की वैल्यू है 135, तो मैं 135 यहाँ लिखता हूँ 135। तो ये हमें नहीं पता, पी क्यू आर बराबर 180। 135 को आप इधर लेके जाएंगे तो इधर जब प्लस में है उधर जाएगा ये माइनस में, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये एंगल बचेगा कोण आर पी क्यू बराबर 180 में से 135 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, कितना आएगा दोस्तों 45। और यही हमने निकाला था, देखिए ये निकाला, पहला काम करा। अब दूसरा काम, हमने 70 अंश कैसे निकाला, हमने वही निकाला, इन दोनों कोणों का योग कर 180। तो चलिए लिख लेते हैं भाई, हम पुनः कर लेते हैं। पुनः क्या करेंगे, पुनः कौन सा कोण है टी क्यू एस, कौन सा टी क्यू पी, टी पी क्यू, चाहे ऐसे लिख सकते क्योंकि एक ही लाइन पर स्थित है। आगे प्लस, अब ये वाला एंगल कहाँ है, देखिए इस भुजा, ये इस भुजा को टच कर रहा है, इसको यानी कि पी आर बीच में क्या रखना क्यू, बट एंगल पी पी क्यू आर, कौन सा पी क्यू आर बराबर कितना है, पी क्यू आर हमें नहीं पता, परंतु इन दोनों का योग कितना होता है 180। अब क्या रीजन लिखेंगे, रीजन हम यही लिखेंगे कि जो रेखिक है, रेखिक युग्म से, रेखिक युग्म से। अब क्या करना है, देखिए इसकी वैल्यू हमें दे रही है टी क्यू पी का मान है 110, तो इसके स्थान पर मैं 110 रख सकता हूं, प्लस टी पी क्यू आर बराबर 180। अब 180 को धर लेके जाओ तो क्या होगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 110 अर्थात 70 अंश आ जाएगा। तो आई होप अब ये दोनों तो एंगल हमें प्राप्त हो गए, कोण P और कोण Q। अब कोण क्या चाहिए R। अब तीनों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना था 180, अभी हमने पढ़ा था। तो अब ये आप लिख सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम यही बात। तो मैं लिखता हूं कौन सा एंगल है, पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर प्लस क्यू आर पी, कोण क्यू आर पी प्लस आर पी क्यू, भाई आर पी क्यू बराबर कितना है 180 अंश। भाई देखिए पहले तो आप कोण का लिया पी क्यू आर,
भाई पी क्यू आर, तो ये कौन आ जाएगा। अगला क्यू आर पी, तो ये कौन आ जाएगा, तथा आर पी क्यू, तो ये कौन आ जाएगा, बराबर कितना 180। अब आप इसका रीजन जरूर लिखेंगे, आपने इसे ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि चूंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों के कितना होता है 180, तो लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180 होता है। देखिए इसकी वैल्यू कितनी दे दोस्तों 70, तो मैं 70 रखूं, प्लस पी क्यू आर की वैल्यू नहीं दे रखी है, अर्थात क्यू आर पी प्लस आर पी क्यू कितना है 45 अंश, 45 बराबर 180। तो आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए आप 70 और 45 करके ऐड होंगे तो ये हो जाएंगे 115, तो ये बचा क्यू आर पी प्लस 115 बराबर 180। तो अब 180 में से 15 माइनस करोगे तो दोस्तों कितना आएगा, तो ये आएगा क्यू पी आर बराबर 180 माइनस 115, तो आ जाएगा 60-65 अंश। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किसने यही बुझा है कि पी आर क्यू, ये देखिए जो बीच में है वो बीच में रहना चाहिए, भाई यही तो बुझा, मेरा भी बीच में यही है क्यू, कि मैंने गलत लिख दिया क्या, क्यू आर पी, देखिए यहां से लिख रहा क्यू आर पी, तो यहाँ क्यू यहाँ आर आएगा और ये क्या आएगा दोस्तों पी, तो ये कौन बीच में होना चाहिए, आप चाहे तो लिखते हैं पी आर और क्यू, तो दोनों क्या है इक्वल ही रहेंगे, क्योंकि एंगल इक्वल रहना चाहिए। आपकी जो साइड है वो किधर भी लिख सकते हो। तो आई होप क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसका भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।